जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मगध के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक सर्वप्रमुख महाजनपद था और अंततः इसने अवंती पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मगध के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के पीछे के कारणों पर अगर हम दृष्टि डालें तो उनमें है, पहला है समृद्ध लौह खनिज भंडार का मगध के पास होना, जिससे न केवल मगध के शासक उन्नत और प्रभावशाली लोहे के हथियार प्राप्त कर सकते थे, बल्कि इनके विरोधी शासक आसानी से लोहे के हथियार प्राप्त नहीं कर पाए, जिससे मगध की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि हुई। मगध के शासक सैन्य दृष्टि से अधिक मजबूत हुए। वहीं विस्तृत उपजाऊ मैदान यानी गंगा के मध्य भाग में मगध का इलाका होने के कारण यह अधिक उपजाऊ था, क्योंकि बाढ़ के कारण जंगल लगभग समाप्त हो चुके थे और बिना वर्षा के भी इस क्षेत्र में आसानी से खेती की जा सकती थी, जिससे न केवल मगध की खाद्य संबंधी ज़रूरतें पूरी हो पाई, बल्कि मगध आर्थिक रूप से भी सशक्त हो पाया। इसमें तीसरा प्रमुख कारण ये रहा क्योंकि कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का प्रयोग हुआ, क्योंकि मगध के पास लोहे के विशाल भंडार थे। खनिज संसाधनों की उपलब्धता ने भी मगध को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाया। व्यापार की अनुकूल दशा थी मगध में। इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। अगर हम राजगीर को देखते हैं तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्भेद्य नगर था, शत्रु के द्वारा भेदा नहीं जा सकता। वहीं अगर हम पाटलिपुत्र को देखते हैं तो यह एक जल दुर्ग था, जो सोन, गंगा और पुनपुन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। इस तरह मगध की दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थानों पर थीं। वहीं वन्य क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धताओं ने भी इस क्षेत्र के शासकों की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा किया। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर था मगध, और योग्य शासकों एवं मंत्रियों के योग्य नेतृत्व ने भी मगध के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने में सहायता की। क्योंकि हम देखते हैं कि बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रभावशाली शासक मगध साम्राज्य के अंतर्गत रहे, जिन्होंने मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। अगर मगध पर शासन करने वाले राजवंशों पर अगर हम दृष्टि डालें तो उनमें है हर्यक वंश, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम रहे बिंबिसार, उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु, फिर उसके बाद उदयन। वहीं शिशुनाग वंश के अंतर्गत शिशुनाग रहे और कालाशोक रहे। नंद वंश के अंतर्गत रहे महापद्म नंद, और अंतिम मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक रहे। अगर इस क्रम को से अगर हम देखें, मगध पे सर्वप्रथम हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और अंतिम मौर्य वंश का शासन रहा। इस तरह हमने जाना मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के प्रमुख कारणों के बारे में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।